दोस्तों, फिर से मुस्कुराएगा सिलीगुड़ी। खबर समय की ये विशेष पेशकश लेके आए हैं हम आपके पास। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से पहले क्या शहर की स्थिति थी, किस तरह हम हंस खेल रहे थे, हर जगह उत्साह का माहौल था। लेकिन वर्तमान में उन स्थानों की स्थिति क्या हो गई है, क्या है, और इस उम्मीद में कि भविष्य में फिर हम मुस्कुराएंगे, फिर से मुस्कुराएगा सिलीगुड़ी, ये आपको बताना चाहते हैं। फिलहाल मैं बैठा हूँ SF रोड, डालमिया धर्मशाला चौक कह लीजिए, या पुराने आनंद लोक सिनेमा के इस चौक पर। आप सिलीगुड़ी में रहते हैं तो कभी देखा होगा कि शाम के वक्त इस चौक पर कितनी रौनक रहती थी। सैकड़ों की संख्या में युवा युवतियाँ और यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर एक साथ आते थे। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, ये एक लाइन से स्टॉल लगे थे और यहाँ पर चाउमीन, मोमो, पाव भाजी इत्यादि की दुकानें लगती थी। यहाँ थोड़ी सी दूर अगर चले तो आपको याद होगा ये जो ATM लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फुचका वाला यानी कि गोलगप्पे वाला बैठता था और आप बड़े मज़े से गोलगप्पे खाते थे। इन पर गर्मा गर्म चाउमीन, मोमो बनते रहते थे और यहाँ भीड़ लगी रहती थी और हम चाउमीन, मोमो खाते थे। और यहाँ देखिए इस मोड़ पर ये दुकान जो कोने पर आप देख रहे हैं, ये पान दुकान, लेकिन इसके बगल में बड़ी ही प्रसिद्ध पाव भाजी बनाया करता था। लेकिन वर्तमान में ये दुकान बंद पड़ी है। आप देख लो, एकदम बंद पड़ी है। यहाँ पर बड़े ही चाव से हम पाव भाजी खाते थे। और अगर उस तरफ की बात करूँ तो उस तरफ एक चना वाला रहता था, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भूजा वाला भी कहते हैं। वहाँ पर एक भूजा वाला बैठता है, वो भी आज नदारद है। और यहाँ आपने देखा न फुचका वाला है, न चाउमीन वाला है, न पाव भाजी वाला है। लॉकडाउन में ऐसे लोग सहमे हुए हैं, एक तरह से डरे हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो सावधानी बरत रहे हैं कि लोग घरों में हैं, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है। हम इसे कभी भी नकारात्मक रूप में नहीं ले सकते हैं, हम इसे सकारात्मक रूप में लेंगे कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक याद हम ताज़ा करें कि महज 2 महीना पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती थी। देखिए यहाँ फिर 2 चाउमीन के यहाँ ठेले लगते थे, चाउमीन और मोमो, जहाँ पर हम लोग आनंद लेते थे, मोमो खाते थे, गरम गरम सूप पीते थे। लेकिन एक थोड़ी सी राहत की बात है कि SF रोड आनंद लोक के सामने यहाँ बिक रहे हैं भुट्टे। तो इस लॉकडाउन में एक बात तो ज़रूर सामने आई कि कहीं ना कहीं प्रकृति रिचार्ज हो रही है, कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। अगर हम फैक्ट्रियों की बात करें, वाहनों की बात करें, सभी बंद है। आपने देखा होगा कि हवा में एक अलग तरह की ताजगी महसूस हो रही है। आपने देखा होगा पक्षियों की चहचहाहट आपको सुनाई देती है, बिल्कुल साफ सुनाई देती है अगर आप सुबह के वक्त निकलते हैं तो। और उसी तरह देखिए ये भुट्टे बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आधुनिकता की आड़ में ये जो हमारा पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन है भूल गए थे। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है और भुट्टे बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। देखिए हरे हरे भुट्टे हैं और आपने ज़रूर इनका स्वाद चखा होगा। और अगर इस कोयले की आंच में अगर इसको सेक कर जब खाते हैं तो इसका एक अलग ही आनंद होता है। तो जो चीज़ें यहाँ थी, जो रौनक यहाँ थी, आज यहाँ नहीं है। लेकिन भुट्टे वाला ज़रूर आया है कि जो लोग कहीं एक आधे अगर निकल गए हो तो उन्हें ज़रूर कुछ मिल जाए। और ये हमारा एक पारंपरिक खाने का अच्छा सामान कह सकते हैं, पुष्टिवर्धक, स्वस्थवर्धक। आइए थोड़ा भुट्टे वाले से भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये पहले से बेचते थे या अभी लॉकडाउन के दौरान बेच रहे हैं, कितने बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं।
क्योंकि लोगों का आवागमन तो बिल्कुल कम है। क्या नाम है भैया आपका? हमको अनिल। हाँ जी, अनिल। अनिल। अनिल जी, आप हमेशा भुट्टा बेचते हैं ना? अभी खाली लॉकडाउन में नहीं बेचते नहीं, हम हमेशा भुट्टा बेचता है, हर साल बेचता है। हैं? अच्छा। तो अभी तो जितना दिन से लॉकडाउन था उतना दिन से नहीं किया। अब 2 दिन से देखता है कि एक दुकान पाट खोल गया है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी बहुत भी चल चल रहा तो रहा आप है। लेके निकले हैं। हाँ, तो हम निकला है। तो आप तो बहुत ये काम कर रहे थे, तो आपको लॉकडाउन में तो बहुत तकलीफ हुआ होगा, पैसा का भी, खाने पीने हाँ का। हाँ, बहुत तकलीफ सह रहा है। उसके बाद तब हम सोचा कि जे आप जान बचाने हैं तो हमको काम करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग दोनों निकल गए हैं क्या? इसीलिए हम लोग दोनों व्यक्ति निकल गया। दोनों निकल गए हैं। हाँ, दोनों व्यक्ति निकल गए। घर का आपका यहाँ पर सिलीगुड़ी में कहाँ रहते हैं? नहीं, घर तो अपना नहीं है। नहीं, भाड़ा में भी कहाँ रहते हैं? सिलीगुड़ी में कहाँ रहते हाँ, हैं? सिलीगुड़ी में रामघाट पर रहता है। रामघाट पर रहते हैं, हाँ, सिलीगुड़ी रामघाट में। पर रहते हैं। अच्छा। और ये हमेशा भुट्टा आप हाँ बेचते हैं? हाँ, हम हमेशा भुट्टा तो ये बेचते हैं। भुट्टा आप कहाँ, बिहार से लाए हैं ना मंडी से लाए हैं? नहीं, हम ये भुट्टा लेके आया, बिहार मोड़ से लेके आया। बिहार मोड़ कहाँ पर? यहाँ पर बागडोगरा? हाँ, बागडोगरा से आगे। बागडोगरा से आगे बिहार मोड़ है? हाँ, बिहार मोड़ है। वहाँ से आप लेकर आए हैं? हाँ, वहाँ से लेके आता है। अभी कैसे कैसे बेच रहे हैं? ये हम खरीद के ले आता है 6 रुपया, 6.5 रुपया में लेके आता है। 10 रुपया का 15 रुपया हम बेचते हैं। 15 रुपया में हम ज़्यादा बेचते हैं। और 10 रुपया हम माने कोई छोटा साइज है तो 10 में बेचते हैं, नहीं तो 15 में बेचते हैं। दे ही देता है। जो मांगता है, जबरदस्ती करता है तो हम उसको दे ही देता है। 10 रुपया में ही दे देता है। 10 में बेचते हैं, यानी 1-2 रुपया आपको बचता होगा। हाँ, ताकि अभी तो कोयला भी नहीं मिलता है, तो आपको कोयला के लिए भी बहुत दिक्कत होता होगा। कोयला नहीं मिल रहा है। एक खोड़ी हम अपना खुद जलाया। अच्छा। जलाने के बाद कोयला बन गया। अच्छा। उसके ऊपर में अभी इसको माने लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद में उसका कोयला बन गया और आप ये दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ अनिल जी, कि अभी तो देख रहे हैं कि लोग चाउमीन, मोमो ये सब बेसी खाते हैं। हाँ, और ऐसे में आप ये प्राकृतिक चीज बेच रहे हैं, तो ये तो आपका कम बिक्री होता होगा अभी। अभी ये कम बिक्री होता है, लेकिन वो चाउमीन मोमो जो बेचता है उसमें चिप्स का हट ज़्यादा रहता है, और वो सब आदमी में दिलचस्पी ज़्यादा रहता है। ये तो एकदम प्रकृति बढ़िया चीज है। और ये जो है ये बढ़िया चीज़ है। और ये अभी खाएगा तो बदन में भी लगेगा थोड़ा सबसे ज़्यादा ये चलता है हम लोग को, ये 2-3 महीना सबसे ज़्यादा अच्छा, चलता 2-3 महीना सीजन चलता है। कौन सा हाँ। सीजन होता है ये? ये सीजन हो गया आपको अगले महीना गया वो महीना, और ये महीना, और आने वाला जो महीना है ये 3 महीना चलेगा। अच्छा, ये कौन है आपके साथ में? ये मेरा वाइफ है। आपका वाइफ है? हाँ। तो ये हमेशा ही साथ रहता था ना, अभी लॉकडाउन में आप लेके आए हैं? ऐसे वो हमको खाना देने के लिए आया, तो हम सोचा जो थोड़ा देर मन रुक लग जाइए, जाएगा। उसके बाद हम दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है अनिल जी, थैंक यू। तो देखिए, ये थे भुट्टा बेचने वाले, भुट्टा बेच रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हालांकि इस दौर में बिक्री कम हो गई है। फिर आपको याद दिला दूँ, आइए थोड़ी दूर आगे हम यहाँ पर चलते हैं। बिल्कुल आनंद लोक के सामने हम हैं, और ये शनि महाराज का मंदिर है, आप लोग यहाँ देखते होंगे। और इसके बगल में यहाँ फिर चाउमीन मोमो का एक बड़ा ठेला लगता था। चाव से चाउमीन मोमो, अगर ये सामान्य दिन रहता तो ज़रूर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रौनक भीड़ रहती। लग रहा है तो कि आप किसी पार्क में आए हुए। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फलों का रस बिक्री होता है, फल बिक्री होते थे। और उसके बाद अगर थोड़े आगे की तरफ अगर हम जितने ये जो ठेले हैं आप देख रहे हैं, सुनसान ठेले, वीरान ठेले, इन पर नॉन वेज आइटम भी मिलते थे। तो जो नॉन वेज आइटम के शौकीन हैं वो यहाँ पर आते थे, उन्हें जो पकवान हैं उनका आनंद लेते थे। और यहाँ चाउमीन मोमो की दुकानें सजी रहती थी। तो दर्शकों, ये देख रहे थे आप SF रोड, पुराने आनंद लोक सिनेमा हॉल के सामने। हम आपको ले गए थे फ्लैशबैक में कि क्या लॉकडाउन की पहले स्थिति थी, कितना सुंदर वातावरण था, चहल पहल रहती थी, चारों तरफ खुशियाँ थी। यहाँ युवाओं का, युवतियों का मजमा लगा रहता था, पकवान बन रहे होते थे, भीड़ लगी रहती थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। अचानक से ज़िंदगी ने करवट ली, कोरोना नाम की महामारी आई
पूरा विश्व दहल गया, अभी भी इसका तांडव जारी है और पूरे विश्व में, साथ ही भारत में और सिलीगुड़ी में भी मायूसी छाई है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में कैद है, मन में भय है, डर है कि कब ये संकट दूर होगा, कब हम लॉकडाउन के इस जेल से बाहर निकलेंगे, कब ईश्वरीय कृपा होगी कि हम कोरोना पर विजय पाएंगे और वापस से वही दिन आएंगे। सिलीगुड़ी मुस्कुराएगा, ये पूरा इलाका मुस्कुराएगा, हमारे भाई बहन मुस्कुराएंगे, यहाँ चहल पहल होगी, फिर वही पकवानों का धुआं होगा, फिर वही पकवानों की सुगंध होगी और आप और हम खुश होंगे। तो बने रहे ताज़ा दिन खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।